नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। रोजगार मेले में उमड़े अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए लगी भीड़। शनिवार को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही हो रही बारिश के बावजूद अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। ITI प्रांगण स्थित कार्यशाला में 4 कंपनियों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनी के स्टॉल पर युवा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया और योग्यता अनुसार कंपनियों में सिलेक्शन किया गया। इस मौके पर इंटरव्यू वाले अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। 25 लाख का नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद। सहारनपुर में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचा जाता है, इसकी सूचना हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। बता दें कि शनिवार को ASP प्रीति यादव IPS के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कोतवाली नगर क्षेत्र इलाके की 3 दुकानों पर छापा मार दिया। पुलिस टीम को देखकर सराय बाजार में हड़कंप समझ गया। पुलिस टीम ने 3 दुकानों से कॉस्मेटिक का नकली सामान बरामद कर लिया है। माल को कब्जे में लेकर दुकान स्वामियों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं देखिए ASP ने इस मामले को लेकर क्या कहा। हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तरफ से सूचना दी गई थी कि यहाँ पे जो सराय मार्केट है, यहाँ पे कुछ दुकानदारों के द्वारा डुप्लीकेट मटेरियल जो है, जो मेकअप का सामान है, वो बेचा जा रहा है। उसी के संबंधित 3 दुकानों पर यहाँ पर रेड की गई थी और वहाँ से हमें डुप्लीकेट मटेरियल मिला है, जिसकी अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है, वो जो वैल्यू मिल रही है, वो 20 से 25 लाख के करीब है। वही सब है यहाँ से। ऐसे दुकानदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी पूरा प्रॉपर इसमें जो है हम सारा मटेरियल चेक करके कितना वैल्यू है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तारी हुई? अभी पूछताछ चल रही है, सारा काम साथ साथ। सुबह से ही हो रही बारिश से गर्मी से मिली राहत। जिले में सुबह से ही बरसात हो रही है। सुबह बरसात होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 11 बजे तक लगातार जारी रहा। इसके बाद रिमझिम बरसात होती रही। 12 बजे के बाद बरसात फिर तेज हो गई। बरसात के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली ही, बता दें कि बरसात से लोगों को काफ़ी सुकून भी मिला। सुबह बरसात के कारण लोग घरों से नहीं निकले, तो वहीं दोपहर के बाद फिर से एक बार उमस भरा मौसम सामने नजर आया। माता शाकुंभरी देवी में बरसाती नदी पर अब बनेगा पुल। सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी में दूर दराज व दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। यहाँ मेले पर ही लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता शाकुंभरी देवी में बरसाती नदी में कई बार पानी आ जाता है, जिस कारण श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाते। वहीं कुछ श्रद्धालु जान जोखिम में दर्शन को मंदिर तक पहुंचते हैं। अब श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सेतु निगम की ओर से भूरादेव से लेकर माता शाकुंभरी देवी मंदिर के पास तक पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही आगे भी बरसाती नदी पर दूसरे पुल का निर्माण होगा। 23 करोड़ की लागत से बनने वाले पुलों के निर्माण के बाद श्रद्धालु सुगमता के साथ माता शाकुंभरी देवी के दर्शन कर सकेंगे। गांव महेश्वरी खुर्द ब्लॉक पोआरका के गांव निवासी मुकर्रम ने अपनी जमीन पर नगर निगम द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। मुकर्रम का कहना है कि जमीन का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है और सभी अधिकारियों के संज्ञान में है। मुकर्रम ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और इस साथ में चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा नगर निगम उसकी जमीन पर कब्जा करती है तो अपनी जान दे देगा और इसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। देखिए इस दौरान पीड़ित मुकर्रम ने क्या कहा। मामला जो है क्या, इसका नाम ये हमारी जमीन है जी। हमारे चाचा चुना निगम को जमीन बेची जी। इन लोगों ने अपने हिस्से से जमीन ज्यादा बेच दी। 2 बीघे थे, 3 का फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। तुमने नहीं बेची? अजय हमने एक बिस्सा भी नहीं बेचा। ये हमारी जमीन है जी। निगम का वो कूड़ा पड़ा, निगम उसमें जाकर कब्जा ले लिया, हमें कोई आपत्ति। तो आज क्या विवाद हुआ? आज विवाद ये है, निगम ने कराया जमीन हमारी, ना कोई कोर्ट का आदेश, कोर्ट में विचार नहीं है, सिविल कोर्ट में SDM के हाथ, तहसीलदार के हाथ ही इसे मिली भगत जमीन मेरी जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे। सभी अधिकारियों को इसके बारे में पता है? सारे SDM साहब को भी मिल लिया, नगर आयुक्त साहब को, DM साहब को, कमिश्नर साहब को, सब अधिकारियों को पता है। इसमें चुप्पी साध रहे, इनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसकी इस पर जांच नहीं हुई, इबले कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, ये पेड़ का क्या मामला था जो आप पेड़ बता रहे? ये पेड़ हमने 200 पेड़ लगाए थे जी 1 साल पहले। इन्होंने 200 पेड़ जो है ना, सारे पेड़ काट लिए हमारे। तो वो आपको दिए, अपने आप ही ले गए? ये अपना आप ही ले गए काट के। तो उसका मुआवजा दिया आपको? कोई दिया नहीं मुआवजा।
तो आप 17 बीघे हमने घास बोए रखा था, मक्की थी इतनी बड़ी बड़ी, वो सब ट्रैक्टर से इन्होंने बांधी। जमीन चाहता है हमारी जमीन छोड़कर अपने कुछ में निर्माण कब्जा करा, करो। हमें कोई इतराज मतलब नहीं है। इन लोगों ने जमीन बेची, सरकारी पैसे को नष्ट करा, इन लोगों को पैसा लिया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा होना इन्होंने चाहिए। कोई- मेरे क्या उसमें कोई लोग हैं जो आपको पता है? हाँ जी पता। कौन कौन लोग हैं? एक जावेद है, जव्वार है, लियाकत है, नौसाद है, रियासत ये है। आपके क्या लगते हैं? एक ये अख्तर- मेरे ताया- ये अब्बू के ताया तो चाची इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? फ्रॉड करा, फ्रॉड करा। सरकार को भी धोखा दिया और हमें भी धोखा इस दिया। बात को खुद कह क्या आपने थाने में इसके तहरीर दी? थाने में भी सारे कहीं दे दी, प्रशासन इसमें चुप्पी साध रहा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और मेरे खिलाफ, मेरे पापा के मेरे खिलाफ नगर निगम को मुकदमा करा। हाँ, हम इन लोगों ने हमारे काम में खिलाफ बाधा डाली। मुकदमा करे। यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी के नेतृत्व में बीडी बाजोरी इंटर कॉलेज में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर थल सेना शिविर में आज चौथे दिन कैडेट्स ने सुबह पीटी के बाद अपनी अलग अलग प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न सैन्य विषयों की क्लास चलाई गई, जिसमें मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, हेल्थ हाइजीन पर प्रथम अधिकारी ब्रजेश पुंडीर ने और लीडरशिप पर लेफ्टिनेंट सुभाष चंद ने कैडेट्स को सिखलाई दी और कैडेट्स ने सुबह फायरिंग अभ्यास भी किया। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगे 2 शातिर चोर, कब्जे से चोरी का सामान भी हुआ बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना रामपुर बनिहारन पुलिस ने अभियुक्त शहराज व अभियुक्त को चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के पार्ट व तार के साथ बरामद कर जेल भेजा। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। आज सहारनपुर नगर महिला मोर्चा द्वारा तीज महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी महानगर के पदाधिकारी बहनें, महिला मोर्चा मंडल के सभी पदाधिकारी बहनें उपस्थित रही। इस दौरान महानगर की महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा कि तीज महोत्सव भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर महानगर में पहली बार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किया गया है और सभी बहनें बहुत ही उत्साहित होकर सम्मिलित हुई। इस दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वर्षा चोपड़ा, क्षेत्रीय मंत्री सरोज शर्मा, महामंत्री कंचन, संयोजिका नेता नारा विधि व सह संयोजिका नर्मदा रस्तोगी उपस्थित रही। सहारनपुर हरियाली तीज पर्व को लेकर महिलाओं ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बाजार में रौनक का माहौल दिखाई दिया तो महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आई, वहीं श्रृंगार का सामान, चूड़ियां आदि खरीदती नजर आई। तीज पर्व को लेकर उत्साह से भरी दिखाई दी। तीज पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व और महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, बायना निकालती हैं, घर परिवार में सुख शांति व अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बन सवर के हरियाली तीज के गीत भी गाती हैं और झूला झूलती हैं और नृत्य करती। इसी को लेकर सभी महिलाएं तैयारियों में लगी हैं और हरियाली तीज के चलते बाजारों में भी रौनक का माहौल है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।